Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. So here we are discussing class 9 maths NCERT. So in our last videos we have completed chapter 1. We also started with chapter number 2 polynomials, and in the last video we discussed about the zeros of a polynomial. What are the zeros of a polynomial? And today we will be starting with exercise number 2.2. Before starting that, मैं बता दूं आपको कि अब जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 एंड मैथ एनसीईआरटी की सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे। चैप्टर 1 की अलग प्लेलिस्ट है और चैप्टर 2 की अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करी है। तो आप जिसको जो भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं वो उस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 2.2 which is actually based on the zeros of a polynomial. So exercise number 2.2. So the question 1 is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3. The polynomial is 5x minus 4x square plus 3. इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस किस पे फाइंड आउट करनी है? एक x इज इक्वल टू 0 पे। फर्स्ट पार्ट है आपका x इज इक्वल टू 0, ठीक है। p ऑफ x, जिसको कि आप पॉलिनोमियल से एक डिनोट करते हैं, p ऑफ x जो गिवन है आपको p 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x इज इक्वल टू 0 करना है, p की वैल्यू एट 0 क्या आ जाएगी आपकी? तब 0 ही हो जाएगा, प्लस 3, ये आपका 0 हो गया। इसको भी आप, तो द आंसर इज 3, सिंपल है। सेकंड है x इज इक्वल टू -1। सेकंड है आपका x इज इक्वल टू -1। अब p की वैल्यू एट -1 हमें फाइंड आउट करनी है, तो 5 इंटू एक्स की जगह -1 लगा दिया, -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू, ये 5 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये -4 इंटू 1 -4 प्लस 3, so this is your -9 plus 3 which is equal to -6. ओके, और आपका थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट हटा के बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2। सिंपल क्वेश्चंस हैं। x इज इक्वल टू 2 पे आप निकालेंगे, p ऑफ 2 डालिए, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया आपका 10 -4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 -16 प्लस 3, इसको आप लिख दीजिए 10 प्लस 3 13 -16 विच इज इक्वल टू -3. So with this you have solved question number 1 and all the parts of that. Next, move towards question number 2. Question number 2, exercise 2.2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उन सभी के लिए आपको p एट 0, p एट 1, p एट 2 करना है। सिंपल है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है, दिस इज p ऑफ y, p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो अब फर्स्ट में p ऑफ 0 निकाल देते हैं, 0 माइनस 0 प्लस 1 विच इज 1। p ऑफ 1 निकालिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 विच इज 1 माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। एंड p ऑफ 2 कैलकुलेट कर लीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 विच इज 4 माइनस 2 प्लस 1, सॉरी 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इज 3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका p ऑफ t, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर
माइनस पी क्यूब। अब इसके लिए भी आपको सेम निकालने, पी ऑफ जीरो निकाल लीजिए। पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2 प्लस जीरो प्लस 2 इंटू जीरो का आप स्क्वायर करेंगे जीरो ही आएगा, ये भी। तो ये सब आपका आ जाएगा जीरो, 2 से मल्टीप्लाई जीरो, तो आंसर इज 2। ठीक है, पी ऑफ वन कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे ही। 2 प्लस वन प्लस 2 इंटू वन का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये हो गया आपका 2 प्लस वन प्लस 2 माइनस वन विच इज इक्वल टू 4। ओके, और एक आपको निकालना है पी ऑफ टू। पी ऑफ टू भी पी की जगह 2 लिख देते हैं, विच इज 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8 विच इज 4 प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस पे आपको इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसमें सिंपल है, पी ऑफ जीरो करेंगे जीरो क्यूब इज जीरो, पी ऑफ वन करेंगे वन का क्यूब इज वन, पी ऑफ टू करेंगे टू का क्यूब इज इक्वल टू 8। सिंपल क्वेश्चन है, सीधे आप बस वैल्यू डालिए। और इसका फोर्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। इसमें आपको सिंपल है, पी ऑफ जीरो कैलकुलेट करते हैं, जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, ये हो गया आपका माइनस वन, ये हो गया आपका प्लस वन, तो आंसर इज माइनस वन। पी ऑफ वन कैलकुलेट करिए, ये हो गया वन माइनस वन, ये हो गया वन प्लस वन, तो ये हो गया आपका, ये तो जीरो ही हो गया विच इज जीरो। और पी ऑफ टू कैलकुलेट करेंगे तो टू माइनस वन टू प्लस वन, तो ये हो गया वन इंटू थ्री विच इज थ्री। ओके, so with this you have completed your question number 2. Now we are moving towards question number 3. Question number 3, exercise 2.2, question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि जो वैल्यू दी गई है वो उसका जीरो है कि नहीं। तो वो जीरो कैसे आप पता लगाएंगे, उस वैल्यू को डालेंगे, अगर पॉलिनोमियल उस पे जीरो आ जाता है तो यस इट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज नॉट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वन। इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो दी है x इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री। तो अब आप इसको डाल के देख लीजिए, p ऑफ माइनस वन बाय थ्री क्या आ रहा है, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, तो यस दिस इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस फाइव, x इज इक्वल टू 4/5। आप इसमें डाल दो, p ऑफ 4/5 कर दो, 5 इंटू 4/5 माइनस, अब ये आ गया आपका 4 माइनस पाई which is not coming out to be 0, so we will say no x is equal to 4/5 is not the zero of the polynomial px, क्योंकि ये जीरो नहीं आ रहा है। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू निकाल के देखनी है, ये आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और चेक करने को बोला है आपको x इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन पे। इन दोनों वैल्यूज पे आपको बताना है कि जीरो है कि नहीं है। तो पहले p ऑफ वन देख लीजिए, वन स्क्वायर माइनस वन, ये वन माइनस वन, ये जीरो हो गया।
p ऑफ -1 पे भी देखते हैं। तो अब ये भी आप देखो, ये भी -1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, इज इक्वल टू 0। तो आंसर इज यस, both 1 and -1 are the zeros of the polynomial x square minus 1। फोर्थ पार्ट है हमारा x प्लस 1 और है x माइनस 2। इसको आपको x इज इक्वल टू -1 एंड 2 पे चेक करना है। तो ये आपका px है, px आपका x प्लस 1 x माइनस 2 है। तो p एट -1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 और -1 -2, तो यहाँ से ये 0 हो गया। अब 0 इंटू -3 भी 0 ही होगा। और p एट 2 क्या आएगा, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, तो इधर ये वाला 0 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 0 आपका 0 आएगा। तो यस, बोथ -1 and 2 are the zeros of the polynomial p of x, which is equal to x plus 1 x minus 2. They both are the zeros of this polynomial. Next part, fifth part है इसका। Okay, fifth part है p of x is equal to x square। इसमें तो उन्होंने बोला ही x is equal to 0 है, तो p of 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर इज 0। यस, इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिक्स्थ इज px इज इक्वल टू lx प्लस m। ये px दिया गया है और आपको दिया है x इज इक्वल टू -m/l, x इज इक्वल टू -m/l। अब p एट -m/l क्या है, l इंटू x की जगह में -m/l प्लस m, ये कटा, ये हो गया आपका -m प्लस m विच इज इक्वल टू 0। तो यस, x is equal to minus m upon l is the polynomial of this polynomial px, which is equal to lx plus m. Seventh part is p of x is equal to 3x square minus 1 at x is equal to, दो वैल्यूज दी हुई है, -1 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। ओके, तो आप पहले p ऑफ -1 अपॉन √3 देखिए। तो 3 इंटू -1 अपॉन √3 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 3। अब इसको आप करेंगे, ये -1 का 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कटा, 1 माइनस 1 इज 0। सेकेंड में p ऑफ 2 अपॉन √3, 3 इंटू 2 अपॉन √3 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 4 अपॉन 3 -1, so 4 minus 1 is 3. So in this case, x is equal to -1 by √3 is the zero of the polynomial, but x is equal to 2 by √3 is not the zero of this polynomial. And the last part of this question is px is equal to 2x plus 1 at x is equal to 1 by 2। तो x इज इक्वल टू 1/2 पे आप डाल के देख लेते हैं फटाफट से। 2 इंटू 1/2, 2x plus 1, yes, so this comes out to be 2। so no, x is equal to 1/2 no, is not the zero of this polynomial। Reason being, because the value of p at this value is not coming out to be 0। so
With this, you have completed your question number 3 and the last question for this exercise. Find the zero of the polynomial. Now you have to find out the zero of the polynomial. सिंपल होते हैं ये वाले क्वेश्चन. पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू जिसपे कि आपका पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाएगा. आपने कर दिया एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव. एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स प्लस फाइव. सेकेंड इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव. अब x इसको आप इक्वेट कर दीजिए जीरो से, तो x इज इक्वल टू फाइव. सो x इज इक्वल टू फाइव इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस फाइव. थर्ड पार्ट कह रहा है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस फाइव. अब 2x प्लस फाइव है तो आप इसको अगेन इसको आपने जीरो निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस फाइव बाई टू. So minus 5 by 2 is the zero of this polynomial px, which is equal to 2x plus 5. Fourth part है p of x is equal to 3x minus 2. अब again 3x minus 2 is equal to 0 और x is equal to हो गया आपका 2 by 3. So x is equal to 2 by 3 is the zero of this polynomial 3x minus 2. Fifth है p of x is equal to 3x. So just a second. So x is equal to 0. तो आप जीरो डालेंगे तब इसकी वैल्यू जो है तो ये जीरो आएगी. फिर के बाद नेक्स्ट है आपका सिक्स पार्ट. सिक्स पार्ट सेज p ऑफ x इज इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपका x जो है वो जीरो आएगा. And the seventh part is px is equal to cx plus d where c not equal to 0 है एंड c एंड d जो है c और d जो है वो आपके रियल नंबर्स हैं एंड c इज नॉट इक्वल टू 0. तो आप इसको कर दो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी. सो एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी पे आपका ये पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाएगा. सो माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज नंबर 2.2. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको चैप्टर 2 की जो भी वीडियोस हैं वो सब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की प्लेलिस्ट में दी गई है. जिसको जैसे भी देखना हो, चैप्टर 1 देखना है तो आप चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चैप्टर 2 देखना है तो चैप्टर 2 की देख सकते हैं. सो विद दिस वी आर डन विद एक्सरसाइज नंबर 2.2. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.